सवाल नंबर 9 में देखें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण हो। क्या हो बेटा? कोण भी समकोण। त्रिभुज ABC में कोण भी क्या चाहिए अपन को? समकोण चाहिए, मीन्स 90 अंश का चाहिए, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में जिसमें कोण भी समकोण हो, यदि tan A बराबर इतना, ये तो सबसे सरल ही है। अगर ये दिया रहता है, इससे सवाल हल होता है, तो त्रिभुज की दो भुजाएं हमें क्या करने हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है ना। और तीसरी भुजा कैसे निकलती? पाइथागोरस प्रमेय से निकलती। आधा सवाल तो हमें आते ही है पहले से, ठीक है ना। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर पहला हमारा ये है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? हमें एक त्रिभुज बनाना जिसका कोण भी क्या कर देना है, समकोण कर देना है, और हमें इनका मान रखना है। किसका? tan A बराबर इतना होता है। तो देखो नीचे, माना कि समकोण त्रिभुज मान लो अपन ने ABC में। समकोण त्रिभुज कौन है बेटा? यहाँ क्या लिखा है? ए लिखा, ABC। समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है बेटा? समकोण है, ठीक है ना। अब उनने आगे किया है कि चूंकि दिया है, यहीं से शुरू करते अपन। क्या दिया बताओ? tan A बराबर 1/√3 दिया है, ठीक है। तो tan बराबर सूत्र क्या होता है बताओ? लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन है? क्योंकि ये यहाँ पे है, तो लंब कौन सा बन जाएगा बेटा? यही बन जाएगा। तो लंब बटे आधार कितना दिया? BC बटे AB बराबर 1/√3। तो BC कितना है बेटा? 1, और AB कितना है? √3। तो देखो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 1/√3। अब हमें क्या निकाल ली है? कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने का तरीका पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से वैसी कहानी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना है? नाम क्या है इसका? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू BC कितना दिया था बेटा? 1 दिया था, और तो अपना क्या हो जाएगा? अपना BC की जगह पे 1 स्क्वायर प्लस AB कितना दिया? √3 स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर की वैल्यू √ होती है, तो स्क्वायर से ये √ क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर जो कहते हैं बराबर 1 स्क्वायर प्लस जी कट गया, तो आगे देखो AC स्क्वायर बराबर 1 के कम, और क्या बचा? 3 और क्या हो गया? 4 आ गया। AC स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4 आया। तो AC बराबर कितना हो गया बेटा? √4। तो AC बराबर क्या होगा? 2। तो हमारी तीसरी भुजा क्या निकल आई? हमारी 2 निकल आई। इतना समझ में आया? ये तो अपन सब सवालों में कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन, इधर तक आ गया। इसमें न्यून कोण A के लिए, अब देखो ये जो भाषा लिखी है, ये नहीं भी लिखे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये किस लिए लिखी पता है? इसका मतलब ये होता है कि अपन जो त्रिभुज को घुमाते हैं ना, क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो अभी इधर बोर्ड पे देखो, जैसे यहाँ पे A लिखा, अगर यहाँ देखो ये कौन सा है बेटा? समकोण है। तो ये दोनों कौन है? न्यून कोण है। अगर न्यून कोण A दिया सवाल में, साइन A दिया, साइन B cos A दिया, tan A दिया, तो फिर लंब क्या माना जाता? BC, और आधार क्या होता है? AB। कर्ण कौन सा होता है? AC। लेकिन यदि न्यून कोण कौन सा है बेटा? C, तो फिर लंब कौन होता है बेटा? AB, और आधार कौन सा होता है? और कर्ण कौन सा होता है? कोई दिक्कत? बस यही चीज़ लिखित में बता दी गई है, ठीक है ना। और नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा है ये देखो, इसमें न्यून कोण A के लिए लंब बराबर क्या है बेटा? BC। आधार क्या है? AB, और कर्ण क्या है? AC जय कहते हैं। लेकिन यदि न्यून कोण क्या आ जाएगा? C, तो घूम जाएगा, ठीक है ना। तो लंब क्या हो जाएगा बेटा? AB। आधार क्या हो जाएगा बेटा? BC, और कर्ण क्या है? जय कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में अपन को पता है कि घुमाना पड़ता है उसको। अब हमें क्या निकालना है? जो जो यहाँ पे सवाल में दिए थे वही मान निकाल लेंगे बेटा। साइन A cos C cos A sin C।
तो पहले ए निकाल लो, साइन ए कॉस ए निकाल ले, फिर कॉस सी और साइन सी निकाल लेंगे। समझ में आ गया। अब देखो, अब अपन ने निकाला क्या, साइन ए, ठीक है ना। साइन ए मीन्स क्या होता है बेटा, त्रिभुज जैसे मैंने बनाया ए, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बेटा सी, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना था 2, यहाँ पे क्या था √3 था। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, बराबर लंब क्या है इसमें BC, कर्ण क्या है बेटा AC, तो BC बटे AC बराबर क्या हो जाएगा 1/2। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद हमें कॉस ए चाहिए है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का नाम बताओ AB, कर्ण का नाम बताओ AC। कितनी वैल्यू है √3/2। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना था हमको, साइन ए और कॉस ए आ गए। अब यहाँ पे क्या रख दो बेटा CC। समझ में आ रहा, तो क्या हो जाएगा साइन सी कॉस सी। जब साइन सी कॉस सी आ जाएगा तो बताओ क्या घूम जाएगा बेटा, ये जो लंब है वो यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया, सूत्र वही रहेगा। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो बराबर लंब कौन रहेगा इसमें बताओ AB, और आधार कौन रहेगा BC, और कर्ण कौन रहेगा AC। तो लंब बटे कर्ण बराबर AB बटे बराबर AB कितना है √3 और AC कितना है 2। कोई दिक्कत। इसके बाद में क्या निकालना है हमको, कॉस सी। कॉस बराबर क्या होता है बताइए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब ये है तो आधार कौन है बेटा BC, है कि नहीं है। तो आधार बटे कर्ण बराबर BC बटे कर्ण कौन है, देखते ही। तो BC कितना है बेटा 1, और कर्ण कितना है 1/2 आंसर, ठीक है ना। तो अपन ने साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, साइन सी निकाल लिया और कॉस सी निकाल लिया, ठीक है ना। तो चारों वैल्यू निकाल ली अपन ने, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब ध्यान से देखो, अब चलती है अपन सवाल में। अब सवाल क्या निकालना है अपन को बेटा, पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इनकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, देख लो है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा कॉस सी की वैल्यू कितनी है बेटा, कॉस सी की 1/2 है क्या। तो अपन ने क्या लिख दिया, साइन ए की 1/2, ये निशान कुछ नहीं है माने गुणा का है, तो यहाँ गुणा लगा दिया, कॉस सी का 1/2 प्लस कॉस ए की है √3/2 गुणे साइन सी की है √3/2। अब हल किया तो देखो बीच में यदि मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, किसी भिन्न में बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो देखो 1 का 1 में 1 एकम, 2 दूनी प्लस माने प्लस 3 त्रिका 2 दूनी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। तो देखो 1/4 जे कहते हैं, प्लस 9 की जगह पे 3/4। इसका क्या लेना पड़ेगा, बीच में प्लस है तो LCM। 4 और 4 का LCM कितना आया 4। 4 का पहाड़ा पड़ा 4 से ज़्यादा नहीं हो जाए, एक बार 1 का 1 में गुणा करो, 1 ये लिखा प्लस माने प्लस। 4 का पहाड़ा पड़ो 4 से ज़्यादा नहीं हो जाए, 1 का 3 में गुणा करो 3, कितना आ गया 1 धन 3/4। 1 और 3 कितना होता 4/4, 4 एकम बराबर कितना आंसर है, तो हमारा एक आंसर आ गया। किसका बेटा, इस सवाल का आंसर कितना आया 1। समझ में आया। ऐसी सवाल नंबर दूसरा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है निकाल चुके √3/2, और कॉस सी की कितनी है बेटा 1/2, माइनस साइन ए की कितनी है 1/2, जो कहाँ से है पता है, जो अभी निकाले अपन ने, गुणे साइन सी की है √3/2। इस बीच में क्या लगा बेटा मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो √3 एकम
√3, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, इसका इसमें किया तो √3 और 2 दूनी 4। एलसीएम कितना आया दोनों का बेटा? 4, 4 का पहाड़ा पड़ा, 1 आया, 1 का गुणा किया कितना आया बेटा? √3, माइनस इसका इसमें किया 1 आया, 1 का इसमें गुणा किया तो √3, √3 में से √3 चलेगा, कितने बचे? 0, और नीचे 4 जाके 4 का 0 में भाग दिया, कितना आया बेटा? 0 आंसर। या यहाँ पे देखो ऐसा भी कर सकते, √3/4 में से √3/4 कितने बचा? 0। नहीं समझे? तो यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से एक का आया 0 आंसर और एक का आया बेटा 1 आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले वैल्यू रखनी, तो त्रिभुज की 2 भुजाएं मिलें, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, तीसरी भुजा मिलेगी, तीनों भुजाएं जैसी मिल जाएंगी तो हमें क्या करना है, फिर जो सवाल में दिए हुए हैं उनके जो अनुपात होती हैं साइन के, कॉस के, ठीक है ना, साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी के मान निकाल लीजिए, फिर तो चारों के मान जैसी आ जाएंगे तो सवाल में रख देंगे आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन अपना फिनिश।